क्या भगवान है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक या धार्मिक नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के दिल का सवाल है जिसने कभी जीवन के दुखों, रहस्यों या चमत्कारों का सामना किया हो। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं कोई चेतन शक्ति है या नहीं, जो हमें देख रही है, समझ रही है और हमारे जीवन के घटनाओं को नियंत्रित कर रही है। आइए हम इस प्रश्न को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। 1. धार्मिक दृष्टिकोण। भगवान सर्वत्र हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भगवान का अस्तित्व एक विश्वास नहीं, एक अनुभूति है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माना गया है। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, ईश्वर अणोरणीयान महतो महीयान, अर्थात ईश्वर सबसे सूक्ष्म में भी हैं और सबसे विशाल में भी। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान जैसे अनेक देवताओं को लोग भगवान के विभिन्न रूपों में पूजते हैं। ईश्वर के 2 रूप माने गए हैं, साकार, जिनका रूप है जैसे श्री राम, निराकार, जिनका कोई रूप नहीं जैसे ब्रह्मा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति, ध्यान और सेवा को प्रमुख साधन माना गया है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ईश्वर का प्रमाण। विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। वह हर चीज को प्रयोग और प्रमाण के आधार पर मानता है। विज्ञान ने अब तक ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भगवान नहीं है। कुछ वैज्ञानिक प्रश्न जो ईश्वर की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मांड का इतना सटीक संतुलन कैसे बना? डीएनए जैसी जटिल संरचना अपने आप कैसे बनी? चेतना, कॉन्शियसनेस कहां से आती है? अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी मानते थे कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। भगवान इस ब्रह्मांड के साथ जुआ नहीं खेलते। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड एक सुनियोजित शक्ति से संचालित होता है, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं। 3. दार्शनिक दृष्टिकोण। ईश्वर का तर्क। दार्शनिकों ने सदियों से ईश्वर की खोज की है। वे मानते हैं कि हर प्रभाव का कोई न कोई कारण होता है। यह ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़े कारण का परिणाम है और वही कारण ईश्वर हो सकता है। दुनिया के प्रसिद्ध दार्शनिक संत ऑगस्टीन, डेकार्ट, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद सभी ने ईश्वर को एक चेतना, ज्ञान और आत्मिक अनुभव के रूप में स्वीकारा है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या। इसका अर्थ यह है कि इस संसार की हर वस्तु बदलती है, लेकिन ईश्वर अटल, अजर और अमर है। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान एक अनुभव हैं। भगवान को लॉजिक, तर्क से नहीं, अनुभव, एक्सपीरियंस से जाना जा सकता है। संतों और साधकों ने ध्यान, साधना, भक्ति और सेवा के माध्यम से ईश्वर का अनुभव किया है। मीरा को श्री कृष्ण हर क्षण अपने पास अनुभव होते थे। रामकृष्ण परमहंस को मां काली के साक्षात दर्शन होते थे। साईं बाबा, गुरु नानक, कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों ने कहा, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। आप जब ध्यान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, जब मां अपने बच्चे को प्रेम से देखती है, वहीं पर ईश्वर का अनुभव होता है। 5. क्या भगवान को देखा जा सकता है? भगवान को शारीरिक आंखों से देखना संभव नहीं, परंतु आध्यात्मिक आंखों से उन्हें देखा और महसूस किया जा सकता है। तुलसीदास कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। जिसकी भक्ति सच्ची है, उसे हर कण में राम दिखाई देते हैं। 6. अगर भगवान है तो दुख क्यों है? यह एक सामान्य लेकिन गहरा प्रश्न है। अगर भगवान है तो लोग भूखे क्यों हैं? रोग क्यों हैं? अन्याय क्यों है? उत्तर, सनातन धर्म कहता है कि यह सब कर्म का फल है। हर जीव अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर ही सुख दुख पाता है। ईश्वर हमें कर्म करने की आजादी देते हैं, लेकिन हम जो बीज बोते हैं उसी के फल भी हमें मिलते हैं। 7. नास्तिक दृष्टिकोण। भगवान नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान इंसानों की कल्पना है। धर्म और ईश्वर समाज को डराने और नियंत्रित करने का साधन है।
अगर भगवान होते तो दुनिया में इतने युद्ध, हिंसा और अन्याय क्यों होते? लेकिन फिर भी बहुत से नास्तिक भी एक ऊर्जा या कुदरती शक्ति को मानते हैं, वे केवल उसे भगवान नहीं कहते। 8. क्या भगवान सिर्फ मंदिर में है? नहीं। ईश्वर सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जगह है। एक मां की ममता में, एक डॉक्टर की सेवा में, एक किसान की मेहनत में, एक गरीब को खाना देने वाले के हाथ में। ईश्वर वह भावना है जो निस्वार्थ प्रेम, करुणा और सेवा में प्रकट होती है। 9. भगवान को कैसे महसूस करें? रोज ध्यान करें, भक्ति करें, अच्छा कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, अहंकार त्यागें, प्रकृति से जुड़े। ईश्वर को महसूस करने के लिए मन को शुद्ध करना जरूरी है। निष्कर्ष, भगवान है या नहीं? यह प्रश्न कभी एक शब्द में नहीं सुलझता। लेकिन अगर आप मानते हैं तो भगवान हर जगह है। अगर आप नहीं मानते तो ब्रह्मांड आपके लिए एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा। ईश्वर तर्क नहीं, अनुभूति है। वह दिखते नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति हर जगह है। अंतिम पंक्तियां, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां करुणा है वहां ईश्वर है, और जहां सत्य है वहां निश्चित ही भगवान है। आपने कहा, और तो चलिए हम भगवान के अस्तित्व पर और भी गहराई से कुछ रोचक, रहस्यमय और भावनात्मक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। 6. क्या भगवान को देखा जा सकता है? बहुत से संतों और योगियों ने ध्यान में भगवान के दर्शन की बात कही है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को मां काली के दर्शन हुए, मीराबाई को श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता था, तुलसीदास ने हनुमान जी को प्रत्यक्ष देखा था। पर ये अनुभव आत्मिक स्तर पर होते हैं, विज्ञान इनका प्रमाण नहीं दे सकता। 7. ईश्वर और ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। ऐसे अरबों आकाशगंगाएं हैं, हर एक में अरबों तारे। यह व्यवस्था इतनी सटीक है कि कुछ लोग कहते हैं इतना परफेक्ट सिस्टम कोई बुद्धिमान शक्ति ही बना सकती है, वही ईश्वर है। 8. अगर भगवान है तो दुख क्यों है? यह सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर भगवान है तो लोग भूखे क्यों मरते हैं? बच्चे क्यों बीमार होते हैं? उत्तर सनातन धर्म कहता है यह सब कर्मफल है। जो आज हो रहा है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भगवान हमें सहारा और मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन कर्म हमें ही निभाने होते हैं। 9. ईश्वर का रूप केवल मूर्ति नहीं। बहुत लोग मानते हैं कि भगवान मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान है मां की ममता में, गरीब को रोटी देने वाले के हाथों में, सच्चे प्रेम में, किसी की जान बचाने वाले डॉक्टर के कर्म में। यानी ईश्वर हर सत्कर्म और पवित्र भावना में मौजूद होते हैं। ध्यान करें, सेवा करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, अहंकार त्यागें, प्रकृति से जुड़ें, तब एक दिन आपको भीतर से आवाज आएगी, मैं तेरे साथ हूं। भगवान एक शक्ति हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं। जैसे हवा दिखती नहीं पर होती है, वैसे ही भगवान भी। तो दोस्तों, ये थी आज की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसे छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने की ताकत देता है। इसलिए फैक्ट वाणी एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये रहस्य पहुंचाएं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।